नमस्कार साथियों, मैं सोमनाथ मंडल अपने YouTube चैनल क्विक एडुकेशन हब में पुनः स्वागत करता हूं। आज आपको JSTPT बेसिक कोर्स 3 का एक गतिविधि है जो स्थानीय मान पर संबंधित है, उसे कराने का प्रयास कर रहा हूं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एवं दिए गए बगल के बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत आ सके। आप मेरे वीडियो को YouTube के अलावा फेसबुक एवं ट्विटर पर भी देख सकते हैं तथा ब्लॉगर चैनल पर भी देख सकते हैं। तो चलें आज के इस JSTPT बेसिक कोर्स के तीसरे मॉड्यूल के पहले गतिविधि पर। हम लोग JSTPT के तीसरे मॉड्यूल पर हैं, जिसका एक गतिविधि है बड़ी संख्याएं और स्थानीय मान का आकलन। एरो बटन क्लिक करें और पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। पहला क्वेश्चन है, कक्षा 3 की सिया को जब 038 के से सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या बनाने को कहा गया तो उसने जो संख्या बनाई वो थी 038। आपके अनुसार नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से कारक इस गलती के लिए जिम्मेदार हैं? इसमें पहला ऑप्शन है पूरी संख्या को न देखते हुए उसे अंकों में देखना, जीरो के स्थानीय मान की समझ कमज़ोर होना, 3 अंकों वाली संख्या की समझ कमज़ोर होना, निर्देश को ठीक से न समझ पाना, और आखिरी ऑप्शन है अंकों और उसके स्थानीय मानों के संबंध न देख पाना। तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 5। इसको टिक करें और सबमिट बटन दबाएं, आगे की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार होगा, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, स्थानीय मान पद्धति की समझ बच्चों को संख्या प्रणाली से जुड़े किन किन पहलुओं को समझाने में मदद करती है? ऑप्शन है लाख और 10,000 जैसी बड़ी संख्याओं का अनुमान लगा पाते हैं, संख्याओं को पढ़ने और लिखने में आसानी होती है। तीसरा ऑप्शन है संख्याओं से जुड़े खेल खेलने में सफलता मिल पाएगी, और चौथा ऑप्शन है हर स्थान में मान को एक दूसरे से संबंध में समझ पाते हैं। तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो आपका है पहला, दूसरा और चौथा। इसमें टिक करें और सबमिट बटन को दबाएं और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार का होगा, राहुल को 9820 को पढ़ते समय थोड़ी दिक्कत हुई। यह देख सरोज मैडम ने संख्या को एक अल्प विराम डालकर इस तरह लिख दिया 9820। ऐसे करते ही राहुल ने संख्या को झट से 9820 पढ़ा। संख्या को इस तरह बांटने से क्या फ़ायदा हुआ? इसमें 3 ऑप्शन हैं। संख्या को कॉमा की मदद से बांटने पर संख्याओं में अंकों के स्थान में फर्क साफ साफ दिखने लगा। दूसरा है संख्या स्थानीय मान चार्ट के अनुसार दिखने लगा, और अंतिम है स्थानीय मान पद्धति के नियम दिखने लगे। इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वह है आपका पहला और दूसरा। इसे टिक करें और सबमिट बटन को दबाएं और आगे बढ़ें। आपके सामने अगला प्रश्न होगा, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या आप बता सकते हैं कि कक्षा 3 में जाने से पहले बच्चों को संख्याओं और स्थानीय मान के बारे में क्या समझ होनी चाहिए? 4 ऑप्शन है, 2 अंकों वाली संख्याओं में दहाई और इकाई की पहचान, 2 अंकों वाली संख्याओं को सही ढंग से पढ़ पाने का कौशल, सैकड़ों की संख्याओं को सही ढंग से बोल पाने का कौशल, और अंतिम ऑप्शन है 2 अंकों वाली संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखा पाने का कौशल। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वो है 1, 2 और 4। तो इसे सबमिट करें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न आपके सामने होगा, जो होगा क्वेश्चन नंबर 5, बिंज ब्लॉक्स संसाधन बच्चों को स्थानीय मान समझाने में किस तरह मदद करता है? पहला ऑप्शन है डिंज ब्लॉक्स से संख्याओं के हर अंक के स्थानीय मान की समझ मजबूत होती है। डिंज ब्लॉक से बच्चे इकाई, दहाई, सैकड़े और हजार जैसी संख्याओं को बनाकर देख सकते हैं। और अंतिम ऑप्शन है डिंज ब्लॉक्स की सहायता से बच्चे बेहतर रूप से संख्या की मात्रा में अनुमान लगा पाते हैं। तो इसका जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो है दूसरा और तीसरा। तो इस तरह आप लोग सबमिट को दबाएं और आगे बढ़ें। आपके सामने अब अगला प्रश्न होगा, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। कक्षा में एक गतिविधि करते समय प्रिया जी ने बच्चों से कहा कि बच्चे उन्हें कोई भी एक संख्या बताएं और फिर वह मान कार्ड की सहायता से उस संख्या को खेल को दिखाएंगे। उदाहरण के तौर पर 876 को 800 जोड़ 70 जोड़ 6 की तरह दिखाना नीचे दिए गए विवरणों में से कौन सा सही नहीं है? इस गतिविधि के बच्चे संख्याओं के विस्तृत रूप से बारे में बेहतर समझ पाएंगे। इस गतिविधि से संख्याओं के हर मात्रा को समझ पाएंगे। इस गतिविधि से बच्चे समूह में
गिनना सीख पाएंगे। और आखिरी ऑप्शन है, इससे बच्चे संख्याओं को स्थानीय मान के अनुसार संगठित और विघटित कर पाएंगे। तो इसका जो सबसे सटीक ऑप्शन है वह है 1 और 2। इस गतिविधि से बच्चे संख्याओं को विस्तृत मात्रा में बेहतर समझ पाएंगे और दूसरा, इस गतिविधि संख्याओं को हर अंक की मात्रा को समझ पाएंगे। अब इसे सबमिट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा जो क्वेश्चन नंबर 7 है। सुमित जी की कक्षा में बच्चों की गुणी संख्या गिनने के लिए उन्होंने बच्चों को निर्देश दिए कि वे 100 के समूह बनाएं। ऐसी गतिविधि बच्चों के साथ करवाने से क्या फायदे होते हैं? ऑप्शन 4 हैं, बच्चों को 100 की मात्रा की अनुमान लगा पाएंगे, बच्चे समझ पाते हैं कि 100 की इकाई जोड़कर 1 सैकड़ा बनता है, बच्चे समूह में जल्दी और बिना गलती किए गिनना सीख पाते हैं और बच्चे की दहाई और इकाई की समझ मजबूत होगी। तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो 1 और 2। बच्चे 100 की मात्रा का अनुमान लगा पाते हैं और बच्चे समझ पाते हैं कि 100 इकाई जुड़कर 1 सैकड़ा बनता है। अब इसे सबमिट करें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें है कक्षा 4 के सूरज ने अध्यापक के कहने पर सही ढंग से 4700 को संख्या रेखा पर दिखा दिया। ऐसी हजार और लाख जैसी बड़ी संख्याओं को संख्या रेखा पर सही ढंग से देखा पाने में सूरज की किस समझ का पता चलता है? इसमें 4 ऑप्शन है। उसे संख्या में मौजूद अंकों के स्थानीय मान की समझ है, उसे संख्या रेखा बनाने की समझ है, उसे संख्याओं की मात्रा का अंदाज़ा लगा पाने का कौशल आता है, वह बड़ी संख्याओं की मात्रा की कल्पना कर सकता है। इसमें जो सटीक ऑप्शन है वह है पहला, उसे संख्याओं के मौजूद अंकों का स्थानीय मान की समझ है, तीसरा, उसे संख्याओं की मात्रा का अंदाज़ा लगाने का कौशल है, और चौथा, वह बड़ी संख्याओं की मात्रा को कल्पना कर सकता है। इसलिए सबमिट बटन दबाएं और आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन होगा आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें है कि लाख और करोड़ जैसी बड़ी संख्याओं को बच्चों को जानना क्यों जरूरी है? इसमें 4 ऑप्शन है। अक्सर इन बड़ी संख्याओं का सामना उन्हें अपनी ज़िंदगी में करना होता है, बाकी विषय में दी गई जानकारी को समझने में आसानी होती है, इन संख्याओं को जाने बिना गणित की बाकी अवधारणा समझना मुश्किल है, और अंतिम में भारतीय संख्या प्रणाली की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के साथ तुलना कर पाना। तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो है आपका पहला, अक्सर इन बड़ी संख्याओं को सामना हमें अपनी ज़िंदगी में करना होता है, और दूसरा, बाकी विषयों में दी गई जानकारी को समझने में आसानी होती है, और सबसे अंतिम ऑप्शन है भारतीय संख्या प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के साथ तुलना कर पाना। सबमिट करें और आगे बढ़ें। अब आपके सामने अगला और अंतिम प्रश्न होगा कि अगर बच्चे को 1000 लाख के समूह बनाना सीखना चाहते हैं तो आप नीचे दिए संसाधनों में किसका प्रयोग करेंगे? डिंज ब्लॉक्स, राजमा एवं डांडिया, अबेस्कस और रंगीन टोकन। तो सबसे पहले होगा डिंज ब्लॉक्स, उसके बाद हो जाएगा अबेस्कस, उसके बाद रंगीन टोकन। इन तीनों ही ऑप्शन सही हैं और इसे सबमिट करें और आगे बढ़ें। इस तरह आपने सभी प्रश्न का हल किया और इस गतिविधि को समाप्त किया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।